नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा सेकंड क्लास 7 की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 10। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे एक बात पूछती हूँ कि आपने इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से किया है। अगर आप इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लेते हो तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने से पहले इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लेना है। नहीं किया है तो एक बार उसको हिंदी अनुवाद को अच्छे से कर लेना। देखो बच्चों, संस्कृत बहुत आसान है बेटा। संस्कृत को पढ़ने के लिए थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत होती है, बस थोड़े से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। अब इस आसान भाषा को आसान शब्दों में हम पढ़ते हैं। देखो, उच्चारणम कुरुत दुर्भिक्षे विश्वसन्ति ध्यातव्यम राष्ट्र विप्लवे उपेक्षा भावम दुःखभाकः विश्वबंधुत्वम विद्वेषस्य है प्रदर्शयन्ति ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक पदानि का मतलब होता है समान अर्थ वाले पद जिनका अर्थ समान हो। स्वकीयम आत्मनहम, इनका अर्थ सेम होता है। स्व का मतलब मैं, आत्मनम का मतलब भी मैं ही होता है। अवरुद्ध यानी कि रोकना, बाधित यानी कि रोकना। कुटुंबकम परिवार, ये सेम ही होते हैं। अन्य यानी कि परस्य, परस्य का मतलब भी होता है अन्य और अन्य का मतलब परस्य। अपहाय का मतलब होता है त्याग करके या छोड़ करके, और त्यक्ता का मतलब होता है त्याग करके। समृद्धम संपन्नम, कष्टम यानी कि दुख, निखिले यानी कि संपूर्ण। अब देखो बच्चों, रेखांकित पदानि संशोध्य लिखित। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं ये गलत लिखे हुए हैं, हमको यहाँ पर सही शब्द लिखना है। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। जो छात्रा हैं क्रीडा क्षेत्र में, खेल के मैदान में बॉल से खेलते हैं। अब यहाँ पर आना चाहिए था बॉल से, तो बॉल से के लिए कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया विभक्ति। पर यहाँ पर विभक्ति कौन सी है? पंचमी। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है किसी चीज़ से अलग होने में। जैसे बच्चे विद्यालय से आते हैं तो वो आ रहे हैं, पत्ता पेड़ से गिरता है तो उससे अलग हो रहा है। इसके काम में आती है आपकी पंचमी विभक्ति। अगर हम किसी चीज़ को या किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने में जो सहायक होता है, जो सहायक वस्तु होती है, उसमें हमारी तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हम खेल रहे हैं और खेलने में हमारी सहायता क्या कर रही है? बॉल। तो आ जाएगी यहाँ पर इसमें तृतीया विभक्ति। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति ते बालिका मधुरम गायन्ति। अब देखो बच्चों, आपने यहाँ पर नोटिस तो किया होगा कि बालिका ये तो स्त्रीलिंग का शब्द है और ते ये सर्वनाम शब्दों में ये तो पुल्लिंग के हैं, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों साथ नहीं आते हैं। अब इसका ये बहुवचन है तो इसके सर्वनाम शब्दों में इसका बहुवचन हमको लगाना है। इसके सर्वनाम, स्त्रीलिंग के सर्वनाम कौन से होते हैं? सा, ते, ता। तो ये आ गया ता बहुवचन का स्त्रीलिंग के साथ। ठीक है, अब इसका शुद्ध होगा ता बालिका मधुरम गायन्ति। वे सभी बालिकाएं मधुर गाती हैं। ये पुल्लिंग सर्वनामों का बहुवचन है। अहम पुस्तकालीन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। अब देखो इसमें तृतीया विभक्ति दे रखी है पर ये गलत है। इसमें आएगा ये पुस्तकालय से, वो अलग हो रही है ना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अलग होने में, पृथक होने में पंचमी विभक्ति होती है। अब ये पुस्तकालय से अलग हो रही हैं पुस्तकें तो इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी, ये इसमें गलत है। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। देखो बच्चों,
यहाँ पर देख रखा है त्वम किम नामः। त्वम का मतलब होता है तुम क्या नाम है। अब ये शब्द आपको कुछ गलत सा नहीं लग रहा है? तब किम नामः, तब का मतलब होता है तुम्हारा। तुम्हारा नाम क्या है? ये इस प्रकार से बनेगा गुरुम नमः। आपको ये याद रखना है कि जो नमे है इसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे गुरुवे नमः, सूर्याय नमः, गणेशाय नमः। तो इस प्रकार से नमहे में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब देखो बेटा, मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। हमको यहाँ से विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द वो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। जैसे शत्रुता मित्रतायाः, पुराः अधुनाः। पुरा यानी कि पुराना, अधुना यानी कि नया। मानवः मानव, दानवः दानव यानी कि राक्षस। उदार चरितानाम लघु चेतसाम, उदार चरितानाम बड़े हृदय वाले और लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले। सुखिन यानी कि सुख, दुखिन यानी कि दुख। अपहाय यानी कि छोड़कर, त्याग कर। ग्रहित्वा यानी कि ग्रहण करके। अब देखो बेटा, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम लिखत। हमको यहाँ पर ये पद दिए गए हैं। अब इन पदों के हमको लिंग बताने हैं, इनकी विभक्ति बतानी है और इनके वचन बताने हैं। देखो बंधु शब्द है, इसमें पुल्लिंग है, पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन। देशान पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। घृणायाः स्त्रीलिंग पंचमी का एक वचन। कुटुंबकम नपुंसकलिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंग में षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। देखो बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अब देखो, विद्यालयम उभयत वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। उभयत ये हमेशा द्वितीय विभक्ति के साथ आता है। जहाँ पर भी आपको उभयत दिख जाए वहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्यालयम। उभयत गोपालिकाः। अब देखो, उभयत आया है तो उभयत के साथ कौन सी विभक्ति बताई थी मैंने अभी? द्वितीया। कृष्ण में आ जाएगी द्वितीया। कृष्णम उभयत गोपालिकाः। कृष्ण के दोनों ओर गोपियाँ हैं। ग्रामम परतः गौचारण भूमि। गांव के परतः यानी कि चारों ओर गौचारण भूमि है। परित के साथ भी बेटा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही होती है। उभयत और परित, ठीक है, इनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। मंदिरम परितः भक्तः। मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। सूर्याय नमः। देखो बेटा, मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैंने बताया था कि नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सूर्याय नमः, गुरुवे नमः, गणेशाय नमः, कृष्णाय नमः। ठीक है। वृक्षस्य ऊपरी खगाः। वृक्ष के ऊपर, ऊपरी यानी कि ऊपर, खगा यानी कि पक्षी बैठे हुए हैं। अश्वस्य है, ऊपरी सैनिक है। घोड़े के ऊपर सैनिक है। अब देखो, कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। हमको यहाँ पर उचित शब्द लिखना है। हर्ये नमः। अभी आपको बताया था कि नमः के साथ कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी। हर्ये नमः। ग्रामम परत है कृषि क्षेत्राणि सन्ति। गांव के परत है यानी कि चारों ओर, मैंने बताया था आपको परित के साथ द्वितीय विभक्ति। खेत हैं। अम्बायै नमः। नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति। और अम्बायै ये स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में
चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बनता है अम्बायै। मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। मंच के ऊपर अभिनेता अभिनयम करोति अभिनय करते हैं। पितरम उभयत पुत्रो स्तः। उभयत यानी कि दोनों ओर, इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी बताओ? द्वितीया। पितरम उभयत पुत्रो स्तः। पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। देखो बेटा, मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और एक बार 2 बार इनको रिवीजन करना। रिवीजन करने से ही आपको चीज़ें याद होती हैं। आप ये मत सोचना कि आप कमज़ोर हो इसलिए आपको रिवीजन करना है, नहीं। हर व्यक्ति को बार बार रिवीजन करना पड़ता है। जो व्यक्ति अच्छे रिवीजन करते हैं वही हमेशा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को रिवीजन करना, याद करना छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे, तो आगे चल के हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का। आप 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करते रहना। संस्कृत का तो मोस्टली करते ही रहना, क्योंकि आपको, मुझे पता है आपको ये कठिन लगती होगी, तो इसका रिवीजन करोगे तो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। अगर आपको मेरा बताना ये छोटी सी टिप्स अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।